हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा एक नया टॉपिक है श्वसन तंत्र। यानी कि इस टॉपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं हम सभी को कवर करने वाले हैं। यह सभी एग्जाम, चाहे आपका एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो या यूपी पुलिस हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि हमने जितने भी प्रश्न लिया है सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। और इससे पहले यदि आपने श्वसन तंत्र की थ्योरी कंप्लीट नहीं किया है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां से श्वसन तंत्र की थ्योरी को कंप्लीट कीजिए। उसके बाद इस प्रश्न को हल कीजिए, तब आप आसानी से इसे कर पाएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जीवाणुओं में श्वसन स्थल है। ऑप्शन ए है एपिसोम, बी माइक्रोसोम, सी मीसोसोम और डी है रेबोसोम। याद रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मीसोसोम में श्वसन होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कहाँ होता है? याद रखिएगा, ऑप्शन ए है केंद्रक, बी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी है कोशिका द्रव्य और डी है माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोशिका द्रव्य में होता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा कोशिका द्रव्य, यानी ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में होता है। अगला प्रश्न है, वायु की वह अधिकतम मात्रा जो, इसे मात्रा बना लीजिएगा, जो अधिकतम अंतःश्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जा सकती है। ऑप्शन ए है अवशिष्ट, बी है ज्वारीय आयतन, सी है प्रमाणधार आयतन, प्राणाधार आयतन और डी है फेफड़े का आयतन। याद रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फेफड़े का आयतन है। अगला प्रश्न है, हमारे फेफड़े में डैश कोशिकाएं होती हैं। तो हमारे फेफड़े में कितनी कोशिकाएं होती हैं? याद रखिएगा, 300 मिलियन कोशिकाएं होती हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में डैश शामिल होता है। तो क्या शामिल होता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, बी है हीलियम, सी है जलवाष्प और डी है नाइट्रोजन। याद रखिएगा, हमारे छोड़े गए सांस में नाइट्रोजन होता है, हाइड्रोजन, हीलियम और जलवाष्प नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों को बताएं ताकि वो इस वीडियो का लाभ ले सकें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह से कंप्लीट वीडियो लाते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को डैश कहा जाता है। तो श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को ब्रोंकाइटिस कहते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? ऑप्शन ए है गैसों का मिश्रण, बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, सी है ऑक्सीजन और डी है कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन तो हम लेते हैं श्वसन के दौरान, ठीक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है? ऑप्शन ए है संचलन, बी है पोषण, सी है श्वसन और डी है उत्सर्जन। याद रखिएगा, श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें कि रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। दोस्तों, यदि आपको कंप्लीट जीके की तैयारी करनी है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां से आप जीके की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, चाहे आपका हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो,
सभी का प्लेलिस्ट बना है, वहाँ पे आप क्वेश्चन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का उपयोग करते हुए पार्विक अम्ल का विघटन कहाँ होता है? ऑप्शन ए है अग्नाशय, बी है यकृत, सी है माइटोकॉन्ड्रिया और डी है नाभिक। याद रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतः श्वसन के दौरान फेफड़े डैश के कारण हवा से भर जाते हैं? किसके कारण भरते हैं? फेफड़े के रुक जाना, बी फेफड़ों के संकुचन, सी है फेफड़ों की स्फीति और डी है फेफड़ों की फैलाव। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, फेफड़ों की स्फीति। याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निःश्वसन डैश द्वारा होता है? फेफड़ों की स्फीति के द्वारा, फेफड़ों की अवस्फीति के द्वारा, वायु में अंतःश्वसन और डी पंजन की टूट। याद रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा फेफड़ों की अवस्फीति, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 12 है, मानव शरीर में श्वसन वर्धक है? याद रखिएगा मानव शरीर में श्वसन वर्धक हीमोग्लोबिन है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा O2 से जुड़ता है? ऑप्शन ए है ग्लाइकोजन, बी है वसा अम्ल, सी है अमीनो अम्ल और डी है ग्लूकोज। तो इस प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा O2 से आपका ग्लूकोज जुड़ता है, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, क्योंकि ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया करता है तब जाकर ऊर्जा मिलता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? श्वास प्रणाली यह श्वसन तंत्र का भाग है, यकृत ऑप्शन बी यह श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है, फेफड़ा श्वसन तंत्र का भाग है, श्वास नली भी श्वसन तंत्र का भाग है। याद रखिएगा इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हम 1 मिनट में डैश बार सांस लेते हैं? हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? 1 मिनट में हम 16 से 18 बार सांस लेते हैं। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को बताएं ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जो भी बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ से संपूर्ण साइंस की क्लास देख सकते हैं। वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जा रहा है, वहाँ से आप कंप्लीट साइंस का क्वेश्चन देख सकते हैं। प्रश्न है, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किन के माध्यम से होता है? रुधिर के माध्यम से, वायु कुपिकाओं द्वारा, श्वास नली द्वारा, धमनी द्वारा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वायु कुपिकाओं द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्तनधारियों में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो स्तनधारियों में श्वसन याद रखिएगा वह फेफड़ों के द्वारा होता है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में दायां फेफड़ा कितने पिंडों में विभाजित होता है? ऑप्शन ए है 3, बी है 2, सी है 1 और डी है 4। याद रखिएगा मनुष्य में दायां फेफड़ा 3 पिंडों में विभाजित होता है और बायां फेफड़ा 2 पिंडों में विभाजित होता है। तो याद रखिएगा आपसे बायां पूछे तो याद रखिएगा 2 पिंड में विभाजित होता है। अगला प्रश्न है, फेफड़ों की सुरक्षा हेतु इनके ऊपर कौन सी झिल्ली का आवरण बना होता है? प्लूरा झिल्ली, श्लेष्मा झिल्ली, अक्सी झिल्ली या क्रेब्स झिल्ली। याद रखिएगा फेफड़ों की सुरक्षा के लिए प्लूरा झिल्ली जुड़ा होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? ऑप्शन ए है 21%, बी है 78%, सी है 4% और डी है 17%।
तो याद रखिएगा, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4% होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। और ऑक्सीजन की मात्रा जब हम छोड़ते हैं तो आपकी लगभग 16%, 17-16% होती है। ठीक है। और नाइट्रोजन 78% होता है। ठीक है। मतलब कि नाइट्रोजन हम जितना लेते हैं उतना उसको छोड़ भी देते हैं। अगला प्रश्न है, श्वसन की क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता? तो हमने बताया कि नाइट्रोजन को जितना हम लेते हैं उतना हम छोड़ भी देते हैं सांस द्वारा, तो वह है नाइट्रोजन। ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, ऑक्सी श्वसन की क्रिया में कितनी ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो ऑक्सी श्वसन की क्रिया में 38 एटीपी, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। 38 एटीपी ऊर्जा का उत्पादन होता है। प्रश्न 23 है, मनुष्य में कौन से मनुष्य में श्वसन के दौरान निकलने वाली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो हमने बताया कि मनुष्य में श्वसन के दौरान निकलने वाली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 16% होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। नाइट्रोजन 78% होता है। ठीक है, जितना लेते हैं उतना छोड़ भी देते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी क्रिया को ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन का कॉमन स्टेप माना जाता है? तो वह है ग्लाइकोलिसिस। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, क्रेब्स चक्र की क्रिया किस के अंदर संपन्न होती है? ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, बी है फेफड़ा, सी है हृदय और डी है श्वसन। याद रखिएगा, आपका क्रेब्स चक्र की क्रिया किसके अंदर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गहरी सांस लेने पर कितने लीटर गैस ग्रहण की जाती है? तो गहरी सांस लेने पर 3.5 लीटर गैस ग्रहण की जाती है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। हमारा आज का आखिरी सवाल है, फेफड़े में कितने लीटर गैस धारण करने की अधिकतम क्षमता होती है? तो वह होती है 5 लीटर। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को बताएं ताकि वो इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो आज के लिए धन्यवाद।